मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि कोई नहीं है। मैंने इधर-उधर देखा, नहीं, किसी को नहीं देखा। इतने में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। नीचे देखा, एक बच्चा फर्श पर तौलिए में रो रहा है। बच्चे को देखकर मैं सुन्न हो गई और वहीं खड़ी रही। कोई नहीं है आसपास, इस बच्चे को कौन छोड़ गया? मैंने बच्चे को गोद में ले लिया और रुक गई। कितना मुलायम है हाथ। मैंने उसके हाथ मेरे गालों पर सहला दिया। बच्चे का स्पर्श जब मुझे मिला तो मैं रो पड़ी। ये स्पर्श कितने वर्षों का इंतजार है। क्या बच्चे की खुशबू में जादू है? 2 मिनट इस बच्चे ने मुझे जादू से बिठा दिया। मैं बच्चे को सीने से लगाए बैठी हूँ। क्या मैं उसे खोने से डरती हूँ? मैं सच में सोचना चाहती हूँ, शायद भगवान स्वयं आकर मुझे एक बच्चा दे गया। मैं इस बच्चे का चेहरा देखते हुए कई उम्र बिता सकती। कितना कोमल चेहरा, छोटे छोटे हाथ पैर। मैं बच्चे को देखकर बार बार कहती हूँ, बच्ची, तुम कौन हो? पहले क्यों नहीं आई? तुमने इतनी देर तक इंतजार क्यों किया? ऐसा प्रतीत होता है, बच्ची मेरी ओर देख रही है, मानो बोल रही है, रो मत माँ, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। बच्ची के चेहरे पर माँ की पुकार को मैं हृदय से सुन रही हूँ। कौन हो सकती है जिसके गर्भ से ये बच्ची पैदा हुई होगी? फिर घंटी की आवाज आई। शायद ये बच्चा उठा लिया जाएगा मेरी गोद से। मैं अब कुछ भी नहीं खो सकती। मैंने बच्ची को अपनी गोद में छुपा लिया। इतने में माँ मेरे कमरे में आई। वो हैरान है। कौन आया है माँ? ये बच्चा कौन है? मेरा बच्चा? पागल हो क्या? कौन आया था? एक लड़के ने ये लिफाफा दिया। मैंने लिफाफा उठाया और उसे एक सपने की तरह देखा। उस पर उदय का नाम है। इसका मतलब तलाक का कागज। आज के दिन वो ऐसा कैसे कर पाया? आज सालगिरह के दिन मुझे सबसे अच्छा उपहार मिला और परिणाम में उदय मुझसे सबसे बड़ी चीज छीन ले जाएगा। हो सकता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था। मैंने लिफाफा खोला, पता नहीं क्यों पर मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। अंदर उदय की लिखावट में एक पत्र देखा। अनु, आज हमारी शादी की 9वीं सालगिरह है। तुमने भी शायद नहीं भूला होगा। तुमने मुझसे तलाक मांगा। वो कागज तो मैं दे ही सकता हूँ, पर तुम मेरे लिए कोई कागज का दलील नहीं हो कि मैं एक कागज पर लिख दूँ और सब खत्म हो जाए। जिस दिन तुम मेरी हुई थी उसी दिन मैंने मेरे मन का दलील तुम्हें सौंपा था। और मन किसी डाइवोर्स को जगह नहीं देता है। उस रात मैंने अपने एक दोस्त से बात की, वो डॉक्टर है। एक पागल औरत को उसके अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो प्रेग्नेंट थी। मेरे दोस्त ने मुझसे ये कहा क्योंकि वह जानता है कि हमें एक बच्चे की कितनी जरूरत है, और उस बच्चे को एक है सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता थी, जो उसकी पागल माँ दे नहीं दे सकती थी। दरअसल उस दिन इस बच्चे की माँ के लिए मैंने साड़ी खरीदा था और तुमने मुझे गलत समझा। जिस दिन मैंने रात को तुम्हें ये बोला, बच्ची ने उसी दिन जन्म लिया, पर तुम इतने गुस्से में थी कि मैं ये खुशी की खबर दे नहीं पाया। फिर सुबह पता चला कि बच्ची की माँ की मौत हो गई। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सका। जब मैं घर आया तो देखा कि तुम वहाँ नहीं थी। मुझे लगा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। वो बच्ची हमारी है, हमारे लंबे इंतजार का फल। मुझे पता है तुम इतने समय में हमारी बेटी में खो गई होगी। तुम्हारा तो स्वभाव ही है, आसानी से किसी को भी अपने अधिकार में ले लेना, बिल्कुल मेरे मन की तरह। तुम्हारा उदय। पत्र पढ़कर मैं अपना रोना रोक नहीं पाई। मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। क्या मैं एक साथ इतनी खुशी की हकदार हूँ? मुझे लगता है कि मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसे ऐसा डिवोर्स लेटर मिला है, जिसे पाकर शरीर की सारी खुशियाँ बाहर आना चाहती हैं। मैंने अब और इंतजार नहीं किया और उदय को फोन किया। बेबी की माँ नहीं रही। तुम क्या बोल रहे हो? मैं कब मरी? मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ? बेटी की शादी नहीं कराऊंगी क्या? उधर से सी कर आवाज आ रही थी। मैं समझ गई, उदय रो रहा है। मैं बोली, ओए बदमाश, तुम्हारी बीवी और बेटी को आकर ले जाओ। हम दोनों रो रहे हैं तुम्हारे लिए। दरवाजा अगर नहीं खोलोगी तो अंदर कैसे आऊंगा? कब से घर के बाहर खड़ा हूँ, बाप बन गया हूँ, उम्र हो गई है,
अभी ताकत कहाँ है दरवाजा तोड़ने का।